Hello, good afternoon, dear children and dear colleagues. काफ़ी दिनों से मेरे पास हमारे कुछ टीचर्स, साथी और कुछ बच्चों के फ़ोन आ रहे थे, सर प्रोजेक्ट बनाना कब सिखाएंगे, प्रोजेक्ट बनाना कब सिखाएंगे. So here I am before you with the process and complete guidelines for development of a sample project. It is a sample project. Variations are always possible. It is not I mean ये ज़रूरी नहीं है कि आप जितना मैं प्रोजेक्ट ये बनाना सिखाया हूँ उतना ही बनाएं या उससे ज़्यादा बनाएं या उससे कम बनाएं. A choice is yours. It will depend upon your topic of the project and your talent. तो प्रोजेक्ट बनाना सीखिए फटाफट, फास्ट मोड में, और इन गर्मी की छुट्टियों में अपना प्रोजेक्ट बना करके रख लीजिए. सो लेट अस प्रोसीड. सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाने से पहले आईपी वाले बच्चे स्पेशली हमें ये सोचना होगा कि हम कौन सा टॉपिक, चूजिंग द टॉपिक, कौन से टॉपिक पर हम प्रोजेक्ट बनाएं. Once you have decided the topic, then you have to go for downloading the actual real data. ऐसा नहीं है कि आप जो है एक्सेल फाइल में या नोटपैड में सीएसवी फाइल अपने आप बना लें, 4 रिकॉर्ड्स और उस पर प्रोजेक्ट बना लें. नो, गो फॉर हैविंग द रियल डेटा फ्रॉम सम sites, websites which provide you the real data about various number of topics, various number of projects. तो इसके बाद आपकी जो अगली स्टेप है वो ये है कि आप दूसरे किसी वेबसाइट पर जाएं और वहां से अपना डाटा CSV फाइल के फॉर्म में डाउनलोड करें about which you want to develop the project. So step first is think over the topic of the project and then download a CSV file from some site. First of all, try to think of the project topic on which you want to develop and analyze the data set. Once you have decided the topic आपके दिमाग में आ गया, तो अब आप जाएंगे किसी साइट पर. देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स वेयर data is available for various number of projects and various number of topics. Like these are the websites: data.world, kaggle.com, our world in India, uh, our world in data.org, WHO site, data.gov.in, and many more sites are available for downloading the CSV file. So the data remains there in the form of CSV file. You have to download it and see the कौन-कौन से कॉलम हैं, कौन-कौन सी रोज हैं. आप अपनी फाइल में देखें, अगर उसमें आपके अकॉर्डिंग कुछ नहीं बन रहा है, कुछ एक्स्ट्रा है, तो उसे आप क्लीनिंग कर सकते हैं. डेटा की क्लीनिंग करके अपने अकॉर्डिंग वो फाइल तैयार कर लीजिए. तो उसके बाद फिर आप जो है प्रोजेक्ट की तरफ अगला कदम बढ़ाएंगे. जैसे कि इस प्रोजेक्ट में जो मैं बनाने जा रहा हूँ, इसके बारे में मैंने सोचा कि मैं कोरोना वायरस कोविड-19 पर एक प्रोजेक्ट बना करके बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करूं. और जो भी डेवलपर्स हैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए, हमारे टीचर्स भाई बहन और हमारे बच्चे जो परेशान हैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए, मैंने सोचा कि उनके लिए कुछ एक आउटलाइन, एक गाइडलाइन के रूप में एक प्रोजेक्ट में लेकर के आऊं, जिससे उन्हें आसानी हो, भटकना न पड़े इधर उधर. So here is your project ready for you for designing yourself. You can learn the steps how to design such projects. अब इसमें मैंने डिसाइड किया है कि मैं कोरोना वायरस कोविड-19 का डाटा एनालाइज करूंगा और उसके ग्राफ और एनालिसिस करके आपको दिखाना है. एक्चुअली जो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस गिवन बाय नवीन गुप्ता सर इन प्रीवियस वेबिनार, तो वहाँ से मैंने भी सीखा है कि मुझे एक इस तरह का प्रोजेक्ट जो है बच्चों को देना है. सो ऑन द गाइडलाइंस ऑफ मिस्टर नवीन गुप्ता सर, I have tried my level best to develop this project for the guidelines to the students and teachers. So आगे हम बढ़ते हैं. अब सबसे पहले हम लोग जो है मैंने जैसा कि बताया कि डेटा आपका अवेलेबल हो सकता है किसी भी वेबसाइट पर, तो मैं
गूगल में सर्च कर रहा हूँ data.world। हालांकि मैं इसे लाइव भी दिखा सकता हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं जस्ट टू सेव द टाइम। data.world पर गए आप, और यहाँ से ये जो सेकेंड ऑप्शन आ रहा है data.world द क्लाउड नेटिव डेटा कैटलॉग, इस पर मैं क्लिक करके आगे बढ़ गया। जब आगे बढ़ा तो मेरा ये स्क्रीन आ गया, मैं एक आध बार और एक्सेस कर चुका था। दैट इज़ वाई दिस वेबसाइट कुड रिकॉग्नाइज मी, अरविंद कुमार पांडे। And then I scroll down and scroll down, found this coronavirus daily data। तो ये मुझे मिल गया। इसके बाद जब मैं यहाँ पर देख रहे हैं 5 files 5 tables, सो दिस इज योर एक्चुअल डेटा इन द फॉर्म ऑफ CSV। ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है यही CSV फाइल है। इस 5 tables पर जब मैंने क्लिक किया, सो नेक्स्ट आई हैड दिस स्क्रीन। इसमें आप देखें लेफ्ट पैनल में डेटा सेट समरी, फुल डेटा CSV, न्यू केसेस, न्यू डेथ, टोटल केसेस एंड ऑल। तो इस तरह से 5-6 टेबल के फॉर्म में योर डेटा इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ CSV हियर। सो मैं फुल डेटा यहाँ से एक्सेस करना चाहता हूँ, डाउनलोड करना चाहता हूँ। सो आई विल क्लिक ऑन full underscore data dot CSV। जब मैंने ये क्लिक किया तो मेरा डेटा जो है वो डाउनलोड हो गया, डाउनलोड फोल्डर में गया, और वहाँ पर मैं उस डेटा पर डबल क्लिक किया तो ये डेटा मेरे सामने एक्सेल की शीट में आया। दिस इज द एक्सेल व्यू एंड दिस इज नोट पैड व्यू। नोट पैड व्यू में आपका CSV जो है कॉमा सेपरेटेड फाइल्स बताया गया आपको। पीछे हमने वीडियो बनाया था CSV फाइल पर। So from there you can see the reference of CSV files, date dot location dot new underscore cases dot comma not dot comma new deaths comma total cases whatever। तो उसके नीचे ये सारे डेटा आपका अफगानिस्तान का डेट वाइज डेटा है। उसके बाद जो है एंगोलिया का, अंगोला का डेट टाइप, डेट के अकॉर्डिंग डेटा है। एंड देर आर वेरियस कंट्रीज, इसमें हमारा इंडिया भी है, ऑस्ट्रेलिया है, US है, एंड वेरियस countries all over the world wherever the corona disease has been spread। So अब आपका डाटा आपके पास आ गया, चाहे उसे एक्सेल फाइल में खोल करके देख लीजिए डाउनलोड फोल्डर से, चाहे आप फुल ये नोट पैड में खोल करके देख लीजिए। इस फाइल का नाम है full underscore data। यहाँ से आपको फाइल का नाम दिख रहा है full underscore data। नाउ लेट अस प्रोसीड नेक्स्ट। सी अब आपका वंस योर डेटा फाइल हैज़ कम इन योर हैंड, उसमें प्रॉपर आपको कॉलम्स दिख रहे हैं। अगर आपको 2 जगह कॉलम दिख रहे हैं, कहीं ज़्यादा एक आध कॉलम एक्स्ट्रा है, उसे आप हटा भी सकते हो। या जो है कोई आप चाहते हो कि मैं अपना एक कॉलम इंसर्ट करूं, यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो नहीं है, तो आप एक आध कॉलम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। बट दिस इज द रियल डेटा, आपका डेट वाइज जो है वो रियल डेटा यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। Thereafter, once you have your data in your hand, now you have to go for programming and thinking over what type of analysis we can do, how we can design the menus। अब मेन्यू और प्रोग्रामिंग डिजाइन करने से पहले 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए, एक बड़ा प्रोग्राम आप बनाएंगे तो कॉम्प्लेक्स और कम्बरसम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि एक ही प्रोग्राम में बहुत सारे प्रोसीजर्स डेवलप करना, थ्रू मेन्यूज़ को मैनेज करना ये मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप डिवाइड एंड कंक्वेयर की पॉलिसी सुने होंगे कि फूट डालो और शासन करो। तो आप एक बड़ी प्रॉब्लम को यू कैन ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर स्मॉलर प्रॉब्लम्स। आपसे कह दिया जाए कि आप जो है एक स्कूल का वेबसाइट बनाओ, या आपसे कह दिया जाए एक स्कूल मैनेजमेंट बनाओ, पूरा स्कूल का डाटा का मैनेजमेंट, या कोई बैंक का जो है सॉफ्टवेयर बनाओ, तो इट विल बी वेरी टेडियस जॉब। लेकिन आपसे उसी में से एक कह दिया जाए कि आप एक ऐसी टेबल बनाओ जिसमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करो, सो यू विल बी वेरी हैप्पी एंड विल रन फॉर डेवलपिंग लाइक एनीथिंग। तो आपको क्या है कि छोटी प्रॉब्लम उसमें से ब्रेक करके दे दी गई तो आप बहुत खुश हो गए, यानी कि उसको आप अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम्स का सेट दे दिया जाए टुगेदर टू परफॉर्म अ बिग टास्क, to develop a software for school management system, to develop a software for banking, or to develop a complete website, so it will be a little tedious and complex task. To reduce the complexity of the task, we break down the big task into smaller tasks, and
managing the smaller task is far easier than managing the big and complex task. You know it. तो बड़ी प्रॉब्लम को हम तोड़ करके सब प्रॉब्लम में ले आएंगे, और अगर सब प्रॉब्लम भी ब्रेक डाउन की जा सकती है तो उसे और सब प्रॉब्लम में ब्रेक करेंगे, और सब प्रॉब्लम में हम तब तक ब्रेक करते जाएं जब तक वो सिंप्लीफाई ना हो जाए। तो आपका एक इन्वर्टेड ट्री बन जाएगा, यानी ब्रांचेज हो गई, सब प्रॉब्लम, उसके ऊपर चढ़े तो आपको सब प्रॉब्लम हो गई, उसके ऊपर चढ़े तो आपका जो है वो ट्री का स्टेम आता जा रहा है, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हमारी जो है वो छोटी छोटी प्रॉब्लम को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो उसे हम कहते हैं मॉड्यूल। जो आप एक बड़े प्रोग्राम को कई छोटे छोटे प्रोग्राम्स में डिवाइड कर देते हैं उसे कहते हैं मॉड्यूल। और मॉड्यूल का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सो मेनी फंक्शंस, और यानी कि मॉड्यूल को भी हम ब्रेक करके फंक्शंस में ब्रेक कर सकते हैं। और एक छोटा फंक्शन जो है वो एक एलिमेंट्री यूनिट है। एक छोटा आपसे कह दिया जाए कि a प्लस बी को ऐड करने का एक फंक्शन बनाओ, यू आर वेरी हैप्पी, बहुत आसान है। आपसे कह दिया गया एक कैलकुलेटर बनाओ, नाउ यू हैव टू थिंक ओवर कि आप मुझे ऐड भी, सब्ट्रैक्ट भी, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये वो, स्टोरेज, सो दैट बिकम्स लिटिल टेडियस। तो यहाँ पर आपको बड़े प्रोजेक्ट को कई स्मॉलर स्मॉलर फंक्शंस में ब्रेक कर लेना है, तो आपकी जो प्रोग्रामिंग है, आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, और आपका जो प्रोजेक्ट है दैट विल बिकम वेरी इजी टू डेवलप। नाउ लेट अस गो फॉर प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग आप कैसे डिज़ाइन करेंगे, देखिए यहाँ से सबसे पहले आपको लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेनी, जो भी इंपोर्ट करने के लिए, चाहे pandas, pd, numpy, np, matplotlib, pyplot हमें डाटा विजुलाइजेशन के लिए चाहिए। sys कहीं एग्जिट लिखना हो तो आप sys मॉड्यूल ले आइए। कहीं आपको कनेक्टिविटी करना है, पाइथन MySQL कनेक्टिविटी, तो mysql डॉट कनेक्टर एज कॉन कर लिया है। एक्सेल फाइल को आपको ओपन करना है तो आप एक्सेल आरडी, हालांकि ये इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस में एक्सेल फाइल को खोलने के लिए मैंने कहीं देखा नहीं सिलेबस में, ओनली CSV फाइल मैंने देखा है, तो CSV फाइल इज एनफ। तो इसके बाद मैंने एक यहाँ पर ग्लोबल DF डाटा फ्रेम एक बना लिया, जिसमें जो हमारी CSV फाइल से ट्रांसफ़र हो करके आएगा DF में आ जाएगा, और ये DF पूरे प्रोग्राम में कहीं भी अवेलेबल रहेगा, सिंस आई मीन डिक्लेयरिंग इट एज ए ग्लोबल वेरिएबल। तो pd.read_csv, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कैसे आप CSV फाइल रीड करते हैं और कैसे वो डेटा फ्रेम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से मैंने डेटा फ्रेम बना लिया। नाउ फर्दर आपको सीखना है कि हम मेन्यू कैसे बनाएं, जो उसका मेन मेन्यू होगा आपके प्रोजेक्ट का। तो इसको आप किसी छोटे से फंक्शन में लिख दीजिए, विदाउट पैरामीटर ये फंक्शन है, और इसको रिटर्निंग फंक्शन हमने नहीं बनाया है। डेफ से आपको फंक्शन पढ़ाया जा चुका है, डेफ स्पेस फंक्शन नेम एम्प्टी ब्रैकेट, क्योंकि फंक्शन इज नॉट पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, इसलिए मैंने बिल्कुल सिंपल फंक्शन जो है आपको मॉड्यूल में ब्रेक करने के लिए, छोटे छोटे सब प्रोग्राम्स में ब्रेक करने के लिए ये फंक्शन का यूज़ किया है। otherwise it is not compulsory, if you want to make one program for all procedures, so you can go for writing one program also, because function is not part of your curriculum. Now that is in computer science. अब डेफ करके आपने ये एक फंक्शन बनाया है एम्प्टी ब्रैकेट कॉलन, और इसके अंदर आपने एक लूप लगा दिया, वो जो उसके रिस्पॉन्स आंसर पर डिपेंड कर रहा है, वाइल आंसर इज इक्वल टू वाई और आंसर इक्वल टू कैपिटल वाई। यूज़र या तो कैपिटल वाई या तो स्मॉल वाई इनपुट करेगा जब भी वो पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू। अब इसमें प्रिंट स्टेटमेंट से आपने मेन्यू डिज़ाइन कर दिए। सबसे पहला मेन्यू आप देख लीजिए, उसके बाद आप जो है अपने हिसाब से करेंगे अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट। नंबर 1 डेटा विजुलाइजेशन, नंबर 2 डेटा एनालिसिस, नंबर 3 रीड CSV और एक्सेल फाइल, 4 मैंने रखा ऑप्शन एक्सपोर्ट इंपोर्ट टू फ्रॉम MySQL, 5वां ऑप्शन रखा है मैनिपुलेशन, 6वां रखा है एग्जिट। तो ये मैंने मेन्यू बनाए हैं जिसमें 6 ऑप्शन है। सो ये 6 ऑप्शन में ये ऑप्शन तो आपको करना ही पड़ेगा, डाटा विजुलाइजेशन जिसमें आप ग्राफिंग और प्लॉटिंग करेंगे, एनालिसिस में आप डाटा फ्रेम का और सीरीज का इस्तेमाल, सिंस CSV फाइल रीडिंग एंड राइटिंग इज आल्सो इन योर सिलेबस। CSV से डेटा फ्रेम में डेटा लाना और डेटा फ्रेम से CSV में ले जाना, इसलिए यहाँ पर मैंने CSV का भी इन्वॉल्वमेंट किया है, एज वेल एज एक्सेल फाइल का भी।
और आपके सिलेबस में MySQL टू डेटा फ्रेम एंड डेटा फ्रेम टू MySQL ट्रांसफ़र है, इसलिए यहाँ पर हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी का भी इस्तेमाल किया है कि आपका जो डेटा फ्रेम में डेटा है उसे आप सुरक्षित किसी MySQL टेबल में रख दीजिए, जब भी ज़रूरत पड़े वहाँ से रिट्रीव करके आप डेटा फ्रेम में ला सकते हैं। मैनिपुलेशन में आप डेटा फ्रेम पर तरह तरह के ऑपरेशन कर सकते हो, उसमें रो इंसर्ट करना है, कॉलम इंसर्ट करना है, रो डिलीट करनी है, कॉलम डिलीट करना है, या इस तरह की एक्टिविटीज़ में मैनिपुलेशन में डाल दूंगा। और 6 नंबर एग्जिट है। अब ध्यान से देखें, ऑप्शन इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर चॉइस। अब इसमें से यूज़र अपनी चॉइस डालेगा, इधर 1 2 3 4 5। इनपुट स्टेटमेंट है इसलिए स्ट्रिंग के फॉर्म में 1 2 3 4 5 लेगा, मैंने इसे इंट में टाइप कास्ट नहीं किया है। नाउ इफ ओपीटी इज इक्वल टू सिंगल कोट में 1, क्योंकि ऑप्शन की वैल्यू आप जो है वो स्ट्रिंग टाइप ले रहे हैं, यहाँ पर इनपुट जो है वो स्ट्रिंग उठाता है यूजर से। तो अगर ऑप्शन 1 है तो एक सब मॉड्यूल मैंने बनाया है, आई मीन सब प्रोग्राम बनाया है, जिसे हम मेथड कहेंगे, यहाँ पर फंक्शन कहेंगे। विजुअल्स के नाम से एक प्रोग्राम बना हुआ है, एम्प्टी ब्रैकेट। ऑप्शन नंबर 2 है तो एनालिसिस के नाम से एक प्रोग्राम इसी में बना दिया है, एक फंक्शन बना दिया है। और अगर ये थर्ड है तो रीड अंडरस्कोर CSV अंडरस्कोर एक्सेल के नाम से एक प्रोग्राम बना दिया है, एक फंक्शन बना दिया है। एल्स इफ ऑप्शन इज इक्वल टू 4 तो यहाँ पर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट SQL EXP अंडरस्कोर IMP अंडरस्कोर SQL के नाम से एक प्रोग्राम बना है। एल्स इफ OPT इक्वल टू 5 देन मैनिपुलेशन। सिमिलरली फॉर 6 एग्जिट, 6 के लिए एग्जिट वहाँ पर 6 डॉट एग्जिट है, लेकिन उससे पहले 6 पर क्या मांगता है, डू यू रियली वांट टू एग्जिट, यस नो। यहाँ पर आप वाई, कैपिटल वाई या स्मॉल वाई देंगे तो आपका एग्जिट कर जाएगा 6 डॉट एग्जिट। अदरवाइज यहाँ पर कंटिन्यू कर दिया है, इनवैलिड चॉइस ट्राई अगेन करके कंटिन्यू कर दिया है। और एल्स में मैं यहाँ पर मांग रहा हूँ क्या, आंसर, यानी जिस पर लूप डिपेंड कर रहा है। आंसर इज इक्वल टू इनपुट डू यू वांट टू कंटिन्यू। इस लूप को, आउटर लूप को कंटिन्यू करने के लिए आप डू, ये व्हाइल ट्रू भी लिख सकते हैं, व्हाइल देन कैपिटल T स्मॉल में RUE कॉलन। तो वो लूप भी जो है इस मेन्यू को कंटिन्यू डिस्प्ले करता रहेगा until unless you break this loop. आफ्टर दिस व्हाट हैपन्स, यहाँ से अगर आप ऑप्शन 1 सेलेक्ट करते हो तो सीधा आपका जो कंट्रोल है इस प्रोग्राम को सर्च करता है, इस फाइल के अंदर विजुअल्स वाले प्रोग्राम को, विजुअल्स वाले फंक्शन को। अगर ये इसमें एग्जिस्ट करता है तो उस प्रोग्राम में ये डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा कंट्रोल, और उस विजुअल वाले प्रोग्राम को जाके एग्जीक्यूट करने लगेगा, एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट। और जब वहां से निकलेगा तो कहाँ आ जाएगा, इट विल कम विद इन दिस लूप एंड दिस मेन्यू विल बी डिस्प्लेड अगेन। फिर से ये मेन्यू डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि विजुअल के बाद सीधा कहाँ चला जाएगा, एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, कहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा, डू यू वांट टू, नहीं एग्जिट तो बाद में आएगा, कंटिन्यू, इट विल कम टू कंटिन्यू एल्स में। कंटिन्यू करने के बाद अगेन इट विल स्टार्ट द लूप फ्रॉम हियर, नो नो नो, एल्स में आ जाएगा। इसके बाद गया यहाँ पर, और 6 डॉट एग्जिट तो होगा नहीं, 6 के लिए एग्जिट है, एल्सिफ से बाहर निकल करके और एल्सिफ एल्सिफ एल्स में आएगा और यहाँ से कंटिन्यू कर देगा। कंटिन्यू में ये लूप दोबारा खुलेगा, अगर आप 6 प्रेस करेंगे तो अब आपका एग्जिट होगा, नहीं तो इट विल कीप ऑन बी displaying the loop and it will ask you, do you want to continue? If yes, again the same loop will be displayed. Then अब इस मेन्यू को रन कराने के लिए मैंने मेन प्रोग्राम, यहाँ पर मेन प्रोग्राम में मेन्यू सेट लिख दिया जाकर के। मेन्यू सेट लिखते ही ये मेन्यू आपके सामने आ जाएगा। अब उसमें से आप 1 चॉइस डालेंगे तो क्या करेगा, विजुअल्स प्रोग्राम को सर्च करके कंट्रोल विल बी ट्रांसफर्ड टू द प्रोग्राम विजुअल एंड इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग ओवर देयर। तो इस तरह से मेन्यू आप बना सकते हैं, मेन्यू सेट को कॉल कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला प्रोसेस है कि विजुअल्स के नाम का प्रोग्राम बना लो, एनालिसिस के नाम का प्रोग्राम बना लो। उसमें भी अगर कोई सब प्रोग्राम बनाना है तो उसके अंदर के फंक्शन फिर से आपको डेवलप करने पड़ेंगे। तो पहले इन नामों के आप जो है फंक्शंस बनाएं। नाउ डिजाइन इट सब प्रोग्राम एंड इंटीग्रेट ऑल सब प्रोग्राम और फंक्शंस विद मेन प्रोग्राम। अब मेन प्रोग्राम से वो सभी फंक्शंस इंटीग्रेट करने, अटैच करने। ये अटैच है ऑलरेडी, 1 पर विजुअल अटैच है, 2 चॉइस पर एनालिसिस अटैच है, 3 चॉइस पर ये, 4 चॉइस पर
ये सभी प्रोग्राम्स अटैच हैं, कनेक्टेड हैं। नाउ अब आपको मैं ले चलता हूँ इस प्रोग्राम में, आई मीन माई इसमें पाइथन में दिखाता हूँ। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ शिफ्ट F5, तो देखिए ये मेन्यू जो मेरा पहला था वो सामने आ गया। नाउ इफ आई प्रेस 1, choice 1 is data visualization. So here again I am having a sub menu, data visualization menu आ गया, और यहाँ पर टॉप 10 कंट्रीज जो इसमें कोरोना में सबसे टॉप में, और ये डेटा मैंने जो डाउनलोड किया था इट वाज अप टू 24 मई। तो उस समय जो टॉप 10 कंट्रीज में कोरोना फैल रहा था, सो उस समय का डेटा है, तो उन टॉप 10 कंट्रीज का ही यहाँ पर एनालिसिस किया गया, बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कंट्रीज डेट वाइज गिवन, so it might create a big and complex chart which will be difficult to understand। मैं इसलिए मैंने टॉप 10 कंट्रीज का ही लिया है, वो आपकी चॉइस है आप कितना ले सकते हैं। नाउ 1 इसमें ऑप्शन पहला दिख रहा है क्या सब मेन्यू में, लाइन चार्ट डेली न्यू केसेस, नंबर 1 मैंने प्रेस किया। सो दिस इज द डेटा बीइंग डिस्प्लेड। डेली न्यू केसेस के लिए आपका ये सारे कंट्रीज डिस्प्ले हो गए हैं, और उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि नेम, एंटर कंट्री नेम किसका चाहिए आपको, INDIA, इंडिया का चाहिए सपोज। सो ये इंडिया का डेली केसेस और डेली डेथ्स एज ऑन 24 में 2020 का मैंने ये ग्राफिंग प्लॉटिंग दिखाई हुई है। सिमिलरली आप किसी भी कंट्री का देख सकते हैं जो डेटा में अवेलेबल है, लाइक इफ आई राइट हियर ऑस्ट्रेलिया, enter your choice, suppose 1 only. So again it will ask for country name, AUSTRALIA, Australia. So this is the graph for Australia। यहाँ बीच में देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी हाई है केसेस में, डेली केसेस काफ़ी बड़े हैं, देन ग्रेजुअली इट केम डाउन। सो और ये डेथ इस तरह से है, तो बहुत ज़्यादा डेथ नहीं हुई इन कंपैरिजन ऑफ केसेस। So like that you can analyze for any country, you can find out line chart। Now pie chart, pie chart 2 press कर दिया मैंने। So some error is coming, that will I will manage this error later। अभी आपका ये pie chart is being displayed। So top 10 countries का pie chart है आपका, आपको pie chart बना। Now you can see if I run this program, so clicking first data visualization and third option, in third option you can see top 11 countries as on 28th May 2020 COVID-19 analysis। So this is the total test and total confirmed। Here I am using another CSV file I have downloaded for total test, total confirmed, total recovered and total active, that type of data was there in that table। Thereafter we come to fourth option, and here fourth option is total cases recovered and active। So I am drawing line chart first। It is asking graph type दीजिए आप, line दे दिया मैंने। So after giving line, it is displaying 3 lines, green total cases, this red color total active, and green blue color total recovered। So this is the graph। And fifth option is total cases versus death। So this is total cases, blue bar is showing total cases, and total death is shown using this red color। So you can draw a scatter chart, box plot, and whatever histogram, whatever you have studied, वेरिएशन आप कर सकते हैं, दूसरे चार्ट्स बना सकते हैं, बार चार्ट से शो कर सकते हैं, लाइन चार्ट से शो कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स, इट विल डिपेंड अपॉन योर प्रोजेक्ट एंड डेटा। सो ये पांचों ऑप्शन हो गए। अब मैं 6 प्रेस करके बाहर निकल जाऊंगा। सो वाई आई हैव केम आउट। देयर आफ्टर
अगर मैं एनालिसिस पर आता हूँ सेकंड ऑप्शन पर, so it is having again a sub menu. सब मेन्यू में देर आर 12 ऑप्शंस इंक्लूडिंग गो बैक. एक्चुअली एक ऑप्शन आपको हर सब मेन्यू में रखना है गो बैक का, जिससे आप जो है वहाँ से वापस जा करके अपने मेन मेन्यू में चले जाएं या उससे पहले वाले मेन्यू में ट्रांसफ़र हो जाएं. अब यहाँ पर मैं एनालिसिस के लिए टॉप रिकॉर्ड्स, बॉटम रिकॉर्ड्स, टू प्रिंट a particular column, to print multiple columns. This menu was clearly mentioned and explained by Mr. Naveen Gupta sir. So I have included this here. So to display complete statistics of the data frame, to display complete information about data frame, to display the unique values of a column, to apply and display the data group by count function. So all these options have been taken. So let us take one by one. वन मैंने प्रेस किया, तो वन प्रेस करने से टॉप की कितने रिकॉर्ड चाहिए, टॉप की मुझे 8 रिकॉर्ड्स चाहिए. सो दिस इज द 8 रिकॉर्ड बीइंग डिस्प्लेड फ्रॉम द टॉप. अफगानिस्तान के डेट वाइज कुछ रिकॉर्ड्स हैं, अभी तो ज़ीरो है इसमें, बॉटम साइड में इंक्रीज होगा. सो अगर आप बॉटम के उठाना चाहते हैं 2, सो एंटर योर चॉइस, दैट इज़ 2. बॉटम से कितने रिकॉर्ड्स चाहिए, बॉटम से मुझे 10 रिकॉर्ड चाहिए. सो यू कैन सी बॉटम 10 रिकॉर्ड्स जिम्बाब्वे का है डाटा. टोटल केसेस, टोटल डेथ्स एट दैट टाइम इट इज शोइंग 15th मई 2020 का रिकॉर्ड्स. सो इस तरह से आप ये देख सकते हैं. टू प्रिंट पार्टिकुलर कॉलम, थर्ड ऑप्शन, इसमें से कोई पार्टिकुलर कॉलम आपको प्रिंट करना है, टोटल केसेस आपको देखना है. सो यू कैन राइट हियर टोटल underscore cases. The column name is being displayed. यहाँ column name आपका डिस्प्ले हो रहा है. आउट ऑफ इट यू हैव टू राइट टोटल केसेस. सो यू विल सी टोटल केसेस यहाँ से 0 1 2 3 4 5. देर आर 19,182 रोज 02. सो टोटल 19,183 रोज. तो सारा डाटा डिस्प्ले नहीं कर पाएगा, तो बीच में डॉट डॉट आ जाता है. अगर सारे कॉलम नहीं डिस्प्ले कर पाता तो ऐसे हॉरिजॉन्टल में डॉट डॉट आ जाता है. अगर आपकी सारी रो नहीं डिस्प्ले कर पाता है तो वर्टिकली डॉट डॉट यहाँ पर अपीयर हो जाता है. सो आफ्टर दिस प्रिंट मल्टीपल कॉलम्स, फोर्थ वन, इसे आपको लिस्ट में देना होगा कौन कौन सा कॉलम आप डिस्प्ले करना चाहते हो. तो सपोज आई वांट टू डिस्प्ले डेट, कॉमा, देन लोकेशन, एंड देन टोटल डेथ्स, टोटल अंडरस्कोर डेथ्स. लिस्ट के फॉर्म में मैंने इनपुट कर दिया. सो यू विल सी हियर डेट, लोकेशन एंड टोटल डेथ्स, 3 कॉलम डिस्प्ले हो रहे हैं. इसी तरह से अगर आप मल्टीपल कॉलम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आपने कर लिया. इसी तरह से पांचवा ऑप्शन कंप्लीट स्टेटिस्टिक्स देखना है न्यूमेरिक कॉलम्स का, जो आपका मैक्स, मीन, Q1, Q2, Q3 एंड ये सारा जो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह डिस्प्ले कर देता है सभी न्यूमेरिक डेटास का. यू कैन सी हियर न्यू केसेस, न्यू डेथ, टोटल केसेस, टोटल डेथ. ये न्यूमेरिक कॉलम्स हैं, इसमें काउंट कितने कितने रिकॉर्ड्स हैं, सब में बराबर रिकॉर्ड्स ही हैं लगभग. एंड मीन निकाल रखा है इसने सभी का. दिस इज मीन, देन स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मैक्स एंड Q1, Q2, Q3. 25% परसेंटाइल पढ़ाया था आपको, क्वार्टाइल एंड परसेंटाइल, 25%, 50%, 75% and so on. So this is how you can have fifth option. Then thereafter सिक्स्थ में क्या है, टू डिस्प्ले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट डेटा फ्रेम. डेटा फ्रेम पूरा डिस्प्ले किया गया है. सातवें, टू डिस्प्ले द यूनिक वैल्यूज ऑफ ए डेटा फ्रेम. डेटा फ्रेम में यूनिक वैल्यू डिस्प्ले की गई हैं. अगर मैं 7 प्रेस करता हूँ, देन इट एंटर्स, एंटर द कॉलम नेम हुज यूनिक वैल्यू इज रिक्वायर्ड. आई एम राइटिंग लोकेशन कॉलम की यूनिक वैल्यूज दिखाए, क्योंकि आप देख रहे थे उसमें कंट्रीज रिपीट हो रही थी. सो हियर दीज आर द यूनिक वैल्यूज ऑफ कंट्री नेम, बिकॉज डेट वाइज ये सभी कंट्री नेम रिपीट हो रहे थे. अभी यहाँ पर देख रहे हैं ये यूनिक वैल्यूज ऑफ दीज कंट्री नेम्स आर बीइंग डिस्प्लेड. तो इस तरह से आप जो भी आपने डेटा फ्रेम में सेलेक्ट करने के लिए, क्वेरी करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए, कंडीशनल, अनकंडीशनल, पिवटिंग,
एग्रीगेशन, ग्रुप बाई, ये सारा जो आपने किया था, कंडीशनल डिस्प्ले, अनकंडीशनल डिस्प्ले, उन सभी को आप डेटा एनालिसिस में इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से आप टू अप्लाई एग्रीगेट फंक्शंस यू कैन डू, टू अप्लाई पिवटिंग। मान लीजिए मैं यहाँ पर लेता हूँ 11th ऑप्शन, तो 11th ऑप्शन में आप देख रहे हैं पिवटिंग हो रही है, कंट्रीज यहाँ पर आ गए टॉप में, सारे कंट्रीज आ गए, इधर डेट आ गई और वैल्यूज़ आ रही हैं, उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आर बीइंग डिस्प्लेड कि 20 तारीख में अफ़गानिस्तान में क्या था, 20 तारीख में अल्बानिया का डाटा अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, सॉरी नॉट 20 में, एक तारीख में, 1 जनवरी में, 1 जनवरी में अल्जीरिया का डाटा अवेलेबल है, यमन का डाटा अवेलेबल नहीं है। सो जहाँ पर अवेलेबल नहीं है वहाँ पर NAN दे रहा है। 20/5 में अफ़गानिस्तान में 178 थे, यहाँ अल्बानिया में 31 थे, एंड सो ऑन लाइक दैट। यू कैन डिस्प्ले दिस डेटा। ये पिवटिंग है। पिवटिंग में हमने इंडेक्स बना दिया है डेट को, कॉलम दे दिया है लोकेशन को, और वैल्यूज़ दे दिया है क्या, टोटल डेथ वगैरह को दे दिया होगा वैल्यूज़। आई थिंक इट इज़ टोटल डेथ या टोटल केसेस, so that will be written in the program. Thereafter, apply aggregate functions. 10 नंबर देखें, 10 में कह रहा है कि कॉलम नेम एज लिस्ट इन स्क्वायर ब्रैकेट। इसमें से आपको कॉलम नेम्स देने हैं, कौन कौन से कॉलम चाहिए जिस पर आपको एग्रीगेट फंक्शंस लगाने हैं। to it is a 10th option to apply aggregate functions. So suppose I am putting list of columns, location, and comma, total underscore deaths, so here you can see location Zimbabwe, this is total death 341722. It is giving only one country's data here, location Zimbabwe, and total death is this one. Okay, let us proceed. In that way, I mean to say that all analysis will be done in this menu only. So it will depend upon your programming segment, how you have programmed. Then 12th मैं यहाँ से exit कर जाता हूँ. The same way everything will be executed. Then 12th में मैं आ गया. अभी थर्ड ऑप्शन में क्या है कि read CSV and Excel फाइल. तो जब 3 प्रेस करता हूँ तो आपके सामने ये आ गया, 3 मेन्यू आ गया, रीड CSV फाइल टू क्रिएट एंड डिस्प्ले डेटा फ्रेम, रीड एक्सेल फाइल एंड डिस्प्ले डेटा फ्रेम, प्रेस 3 टू गो बैक। अभी इसमें नंबर 1 अगर मैं ऑप्शन डालता हूँ, सो what is this? It is just giving the data of complete CSV file. CSV file से आपका डेटा फ्रेम में डेटा आ गया, so complete data frame is being displayed. Excel फाइल से आपको डेटा लाना है, so you can bring it for case number 2. 2 के लिए आपको एक्सेल फाइल का नाम पूछ रहा है, so I am writing full underscore data underscore यहाँ पर आपको मुझे लगता है एक्सटेंशन और पाथ के साथ देना पड़ेगा डेटा, पाथ के साथ देना पड़ेगा। सो वी हैव टू कॉपी द पाथ, अदरवाइज इट विल गिव एरर। सो EXL करके देख लेता हूँ .xlsx, लेकिन ये डेटा आएगा नहीं। यस, इट इज़ कमिंग। सो ओनली फाइल नेम दे देने के साथ ही ये डेटा जो है आपका डिस्प्ले हो गया। दैट मीन्स पाथ इज ऑलरेडी इन बिल्ट इन द प्रोग्राम। और 3 यहाँ से थर्ड ऑप्शन, प्रेस 3 टू गो बैक, यहाँ से 3 प्रेस कर दिया, सो मेन मेन्यू में वापस आ गए, पेंडिंग मेन्यू में। इसी तरह से आप चौथा ऑप्शन जो है आप एक्सेल से, यहाँ सॉरी डेटा फ्रेम से MySQL में ले जा सकते हैं, या MySQL से डेटा फ्रेम में ला सकते हैं। ये भी मैंने जस्ट सैंपल के तौर पर ही दिया है, बिकॉज इफ एनीवन wants to import and export the data from data frame to MySQL and vice versa can be done here, because this is also part of
our curriculum of informatics practices. That is why I have inbuilt in the project this thing also. तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आ गए, इंपोर्ट फ्रॉम MySQL टू क्रिएट एंड डिस्प्ले डेटा फ्रेम, एक्सपोर्ट फ्रॉम डेटा फ्रेम टू MySQL। डेटा फ्रेम से MySQL में ले जाना है डाटा, तो यहाँ पर मैंने 2 डाल दिया सपोज। सो 2 डालने पर आपका ये जो डाटा है डाटा फ्रेम में, इसमें से आपकी वहाँ पर टेबल में चला जाएगा। टेबल मान लीजिए मैं लिखता हूँ समरी। So summary is a MySQL database. The message has come, data transferred to MySQL database successfully. Summary टेबल में चला गया वहाँ डाटा। अब 1 करेंगे तो आप वहाँ से डेटा यहाँ पर आ जाएगा। नंबर 1 आपने किया, सो यहाँ पर फाइल नेम थी वहाँ MySQL में कोविड इंपोर्ट डेटा, तो कोविड-19 के नाम से वहाँ पर एक फाइल बनी थी। वहाँ से आपका डेटा जो है यहाँ आ गया। यू कैन सी लोकेशन, टोटल केसेस एंड टोटल डेथ, 10 कंट्रीज़ का ये डाटा दिखा रहा है। प्रेस 3 टू गो बैक, यहाँ आपने ये कनेक्टिविटी भी दिखा दिया। 5 में आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 मेन्यू रखा हुआ है, आप और ज़्यादा रख सकते हैं, आपकी चॉइस है। इंसर्ट ए रो, आप डेटा फ्रेम में कोई रो इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट अ रो, डिलीट ए कॉलम और इंसर्ट ए कॉलम, ऑल दैट यू कैन डू सच मैनिपुलेशन हेयर। तो ये सारा आपको अपने प्रोजेक्ट के आउटपुट में दिख जाएगा। और 6 पर मैंने क्लिक किया तो आपका ये मेन मेन्यू से बाहर हो जाएगा। इट विल आस्क डू यू रियली वांट टू एग्जिट, मैंने वाई कर दिया। सो नाउ योर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन इज टर्मिनेटेड। तो दिस इज हाउ वी हैव एग्जीक्यूटेड द प्रोजेक्ट। इससे रिलेटेड जितनी भी फाइलें हैं इनका क्या है, आपको मैंने मेन्यू दिखाया था यहाँ पर सबसे पहले। इट वाज द मेन्यू, ये आपका मेन्यू था। इसमें विजुअल्स पर जाइए, पहला ऑप्शन कर क्लिक करते ही यहाँ विजुअल्स पर आ गए। डेफ विजुअल्स आपको दिख रहा होगा, ये उसका प्रोसीजर है। और इसमें हमारे 6 ऑप्शंस हैं, लाइन चार्ट, डेली न्यू केसेस, पाई चार्ट, डेथ दिखा रहा है, बार चार्ट टोटल टेस्ट वर्सेस कंफर्म, बार चार्ट टोटल केसेस वर्सेस रिकवर्ड वर्सेस एक्टिव, बार चार्ट टोटल केसेस वर्सेस डेथ, एग्जिट। तो अब इसमें से हमने फिर ऑप्शन 1 क्लिक करने पर लाइन चार्ट एक सब मॉड्यूल है, यहाँ पर प्रोग्राम है, एक फंक्शन है, सॉरी यूज़र डिफाइंड फंक्शन। और 2 क्लिक करने पर पाई चार्ट नाम का फंक्शन रन हो रहा है। 3 प्रेस करने पर ऑप्शन इक्वल टू 3, देन बार 1 इज बीइंग डिस्प्लेड, बार 2 इज बीइंग डिस्प्लेड, बार 3 इज बीइंग डिस्प्लेड। अब इस नाम के सारे फंक्शन अवेलेबल होने चाहिए। ये डेफ बार 3 है मेरा, ये डेफ पाई अंडरस्कोर चार्ट है, और ये डेफ बार 2 है, और ये डेफ बार 1 है, एंड डेफ लाइन चार्ट है। तो ये फंक्शंस हो गए आपके। देन मेन मेन्यू में देखिए और कौन सा है। मेन मेन्यू में आप देखिए रीड अंडरस्कोर CSV अंडरस्कोर एक्सेल, तो यहाँ पर रीड अंडरस्कोर CSV अंडरस्कोर एक्सेल एक फंक्शन होगा। रीड अंडरस्कोर CSV अंडरस्कोर एक्सेल ये एग्जीक्यूट होगा। देयर आफ्टर इसी तरह से बहुत सारे फंक्शंस लिखे गए हैं। यहाँ जो 12 ऑप्शन वाला था, ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एसक्यूएल से डाटा फ्रेम में, डाटा फ्रेम से एसक्यूएल में, इसके लिए ये फंक्शन बनाया गया है। ये जो 12 ऑप्शन वाला आपका एनालिसिस वाला था, दिस इज द एनालिसिस फंक्शन। इसमें ये 12 ऑप्शंस हैं, इनको जो है एनालाइज करने के लिए बनाया गया डेटा को। देयर आफ्टर मैनिपुलेशन, जिसमें इंसर्ट, डिलीट और डिलीट अ रो, डिलीट ए कॉलम कर रहे थे हम लोग, इंसर्ट अ रो कर रहे थे। तो यहाँ पर ये 3 हैं, डिलीट अ रो, इंसर्ट अ रो, डिलीट अ रो, डिलीट ए कॉलम। इसमें और भी बढ़ा सकते हैं मेन्यू। तो ये आपको ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जितने ऑप्शन मैंने बनाया है या जितने ऑप्शन और कोई बना रहा है उतने ही ऑप्शन बनाने हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रोजेक्ट, व्हाट हाउ मच यू वांट टू शो, और कौन से किस तरह से कितना पोर्शन आप शो करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपका प्रोजेक्ट बनेगा। तो आप इस तरह से प्रोजेक्ट बना सकते हैं। नाउ यू सी आफ्टर प्रिपेयरिंग दिस प्रोजेक्ट, जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, प्रोग्राम सारा रन होने लग गया, उसके सब प्रोग्राम भी रन होने लग गए, तब आप जाएंगे इसकी डॉक्यूमेंटेशन में। अब आप देखें कि इसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे। से हमने जो है डॉक्यूमेंटेशन वर्ड में करके फिर इसकी जो है PDF कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहला
एज पर माई व्यू, दिस इज द कवर पेज जो आपका प्रोजेक्ट इंटाइटल्ड कोविड-19 एनालिसिस सिस्टम इन इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस फॉर सेशन 2020-21 एंड ये तो मैंने वाटर मार्क डाल दिया अपना। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, आप अपना रोल नंबर का वाटर मार्क डाल देंगे बोर्ड का, अगर जब डालना चाहते हैं तब तक मिल जाए तो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपने प्रोजेक्ट के नाम का वाटर मार्क लगा सकते हैं। गाइडेड बाय ए के पांडे, ये हो गया। टीचर का नाम यहाँ आ जाएगा आपका। सबमिटेड बाय स्टूडेंट नेम एंड बोर्ड रोल नंबर। देन हियर यू कैन प्लेस द स्कूल नेम एंड मोनोग्राम ऑफ द स्कूल। यहाँ पर सीबीएसई का मोनोग्राम, यहाँ स्कूल का मोनोग्राम आपने लगा दिया है। देन इट कम्स इंडेक्स। इंडेक्स बनाने के लिए आपको मैंने सीक्वेंस लिखा है, पहले सर्टिफिकेट, फिर एक्नॉलेजमेंट, एम एंड प्रॉब्लम डेफिनेशन, फ्रंट एंड बैक एंड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या यूज़ किया है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या चाहिए मिनिमम, इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लिख दीजिए, जैसे यहाँ कोविड कोरोना के बारे में लिखा जाएगा। Overview of Python, then you have to just give what is Python and what are its features, what are advantage, why should we use Python, कुछ उसके प्लस पॉइंट। ओवरव्यू ऑफ MySQL, if you are using MySQL connectivity as a backend somewhere in the project, so you have to just give overview and features of MySQL also. देन आपके पास अगर कोई टेबल बन रही है MySQL में तो उसका टेबल डिज़ाइन, उसका डेटाबेस डिज़ाइन और उसमें सैम्पल डेटा क्या है वो भी लगा दीजिए। देन सोर्स कोड एंड आउटपुट एंड एट लास्ट बिब्लियोग्राफी, द रेफरेंसेस, which book, which website and any other thing you have referred for the development of this project. So I think this should be the index part completed. Thereafter let us go according to the index. Certificate, this is to certify that project report entitled COVID-19 pandemic analysis system has been successfully completed by roll number. This is being submitted for practical examination of class 12th AISSCE 2020-21 in informatics practices. No part of this project is being submitted to any other school institute for award of any certificate or degree. Then monogram of the school and then school name and guided by द टीचर नेम, यहाँ पर वो साइन कर देगा टीचर और डेट के साथ। एक्नॉलेजमेंट इज बीइंग गिवन बाय द स्टूडेंट इटसेल्फ, इसलिए आप अपने बारे में लिख रहे हैं और कैसे कैसे आपको क्या हेल्प किससे मिली है। यू कैन जस्ट these are few words of appreciation from the side of students during the development of the project, the people who helped out. It gives me great pleasure to express my gratitude towards our IP teacher Mr. A.K. Pandey for his guidance, support and encouragement throughout the development of this project. This project is an original piece of work. I would also like to thank my principal such and such for motivation. Without her help, all that you can write, and thereafter you will write your roll number and here you will sign under your roll number. You have to sign. This is board roll number suppose. Thereafter aim to develop this, इसमें आप कोई प्रॉब्लम डेफिनेशन लिखना भी चाहते हैं तो लिख सकते हैं एम में। फ्रंट एंड आप क्या यूज़ कर रहे हैं, बैक एंड क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या यूज़ कर रहे हैं, उसे भी लिख दीजिए। देन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हार्डवेयर के लिए क्या क्या आपका हार्ड पेंटियम 3, 4 कोर 2 डियो वाट एवर यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंपाइलर MS Windows 7 एंड अबव, Python with related libraries used by data for data analysis, open source software being used Python से 3.7.3, pandas और matplotlib, इसकी दोनों लाइब्रेरीज का इसमें इस्तेमाल किया गया। pandas क्या है, matplotlib क्या है, कैसे इंपोर्ट किया गया है। MySQL सर्वर 5.1 आपने यूज़ किया है। इसके बाद इंट्रोडक्शन, अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए, जो आपका प्रोजेक्ट है करेंटली उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दिया। Thereafter we are giving the overview of Python का थोड़ा ओवरव्यू और उसके फीचर्स, हिस्ट्री ऑफ पाइथन थोड़ा डाल दिया मैंने, पाइथन के फीचर्स आप डाल दीजिए। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू राइट दिस मच, कुछ आप इसमें डाल सकते हैं, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू कम्प्लीटली।
ओवरव्यू मैंने MySQL का इसलिए दे दिया क्योंकि इसमें MySQL का डेटाबेस भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। Thereafter we are coming to database and table design। जो हमारी टेबल बन रही है, जो डेटाबेस यूज़ किया है, यूज D1 शो टेबल। इसमें दो टेबल्स हैं, COVID-19 एंड समरी। COVID-19 का क्या टेबल स्ट्रक्चर है, समरी का क्या टेबल स्ट्रक्चर है। उसके बाद इसमें किस तरह का डाटा स्टोर है, सैंपल डाटा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम COVID-19 ये है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम समरी ये है। ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ डेटा इज बीइंग स्टोर्ड। तो अगर आपका डिफरेंट है ऑब्वियसली आप डिफरेंट रखेंगे। देन कम सोर्स कोड। यहाँ से आप सारा सोर्स कोड इसमें कॉपी पेस्ट कर देंगे। सारी कोडिंग जो आपने उधर प्रोजेक्ट की हुई है, एवरी कोडिंग हैज टू बी डिस्प्लेड हियर, पेस्टेड हियर। आफ्टर पेस्टिंग द कोड, एट लास्ट में जा करके आप आउटपुट स्क्रीनशॉट्स लगाएंगे। पहला मेन्यू आ गया आपके सामने, इस तरह से लगाएंगे। देखिए यहाँ पर आपने 1 प्रेस किया तो यहाँ पर 1 दिखाइए। 1 प्रेस करने पर हुआ क्या, एक सब मेन्यू आया, सब मेन्यू दिखा दीजिए। इसका 1 प्रेस किया तो क्या हुआ, इसका 1 प्रेस करने पर ये डाटा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, और ये चार्ट भी डिस्प्ले हो रहा है। तो ये भी मैंने दिखा दिया, पेस्ट कर दिया उसी हिसाब से। देन आपका इसमें सेकंड ऑप्शन पाई चार्ट का है। 2 ऑप्शन प्रेस करने से ये पाई चार्ट बन रहा है। अब अगला जो है 3 ऑप्शन प्रेस करने से ये टोटल टेस्ट और कंफर्म्ड के बीच में ये चार्ट बन रहा है, बार चार्ट। सिमिलरली 4th ऑप्शन पर ये चार्ट बन रहा है एक, और 4th ऑप्शन पर ही आप लाइन चार्ट या बार चार्ट दोनों बना रहे थे। देन 5th ऑप्शन में आपका ये चार्ट बन रहा है, बार चार्ट अलॉन्ग विद इट इज डिस्प्लेइंग सम डेटा आल्सो इन द 5th ऑप्शन। तो और 6th ऑप्शन पर आपका क्या है, यू वांट टू एग्जिट, यस किया तो आप इस मेन्यू से बाहर निकल जाएंगे, सब मेन्यू से, और मेन मेन्यू में वापस आ जाएंगे। मेन मेन्यू हैज कम फ्रंट इन फ्रंट। 2 नंबर आपने प्रेस किया तो 2 नंबर में टॉप के कुछ रिकॉर्ड्स आप यहाँ पर इनपुट करा रहे हैं। यहाँ आपने एंटर चॉइस 1 डाला। कितने रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करना चाहते हैं, टॉप से 7, तो ये 7 रिकॉर्ड आपके सामने आ रहे हैं, इसको डिस्प्ले करा दीजिए। इसके बाद 2 आपने डाला तो बॉटम के रिकॉर्ड्स 2 यहाँ पर डालते हैं, तो एंटर द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टू बी डिस्प्लेड। कितने, 6 बॉटम से रिकॉर्ड्स आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, ये 6 रिकॉर्ड बॉटम से आ गए आपके सामने। सिमिलरली ऑल द ऑप्शंस हैव बीन शोन। एक एक ऑप्शन जो जो आपने क्लिक किया है उस चॉइस पर क्या हो रहा है, व्हाट इज बीइंग डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एंड व्हाट इज एंटर्ड बाय द यूजर एज इनपुट। then against that what is the output being displayed, that should be shown in the output। तो इस तरह से आपने ये 11 के 11 ऑप्शन किसके डाटा फ्रेम जो आपने हैंडलिंग की है, एनालिसिस की है, उसके आपने दिखा दिया। आफ्टर शोइंग दिस आउटपुट यू गो फॉर अनदर ऑप्शन। अब आपका मेन मेन्यू जब आएगा, सी अभी आपका डाटा फ्रेम एनालिसिस ही चल रही है, so it is big one because there are 12 options, so you have to have patience। so मेरे ख्याल से वो ख़त्म हो गया 12 ऑप्शन सेकंड एनालिसिस का। रीड CSV एंड एक्सेल फाइल, थर्ड ऑप्शन डाला तो आपने ये 3 मेन्यू आ रहे हैं। तीनों में से जब पहला मेन्यू प्रेस किया तो ये डिस्प्ले हो रहा है। दूसरा हो जाएगा अगर उसमें से 1 2 3 ऑप्शन है इसमें से सेकंड करने पर ये आ रहा है। थर्ड करने पर ऑब्वियसली आप एग्जिट कर जाएंगे। अब इसका चौथा ऑप्शन जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा टू फ्रॉम MySQL। तो 4 प्रेस करने पर यहाँ भी 3 मेन्यू आ रहा है, तीनों का आप दिखा देंगे। 1 प्रेस करूँ तो क्या होगा, 2 प्रेस करूँ तो क्या होगा, 3 सिंपल है, दिखाना चाहो दिखाओ, गो बैक वाला चाहे नहीं दिखाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये MySQL में ट्रांसफर हो रहा है डेटा, उसके लिए शो किया गया है। सो आफ्टर दिस वी आर हैविंग 5th ऑप्शन। 5th ऑप्शन में आपका ये मेन्यू आ जाता है, इंसर्ट डिलीट एरो, इंसर्ट एरो एंड डिलीट ए कॉलम। तो इन तीनों ऑप्शंस का जो है अगेंस्ट क्या हो रहा है, यू हैव टू शो हियर। आफ्टर शोइंग ऑल दिस, तो आपका ये छठा ऑप्शन यहाँ से क्लिक करते हो, डू यू रियली वांट टू एग्जिट फ्रॉम द प्रोजेक्ट, यस थैंक यू, एग्जिटिंग नाउ, या थैंक यू फॉर यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट। देन एट लास्ट बिब्लियोग्राफी लिखा है, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 11 बाय सुनीता अरोड़ा, Informatics Practices Class 12th by प्रीति अरोड़ा। देन google.com पाइथन प्रोजेक्ट्स, जो भी आपने रेफ़र किया है, विकीपीडिया से रेफ़र किया है, data.world से रेफ़र किया है,
youtube.com से रेफर किया है, क्लास नोट्स आपने रेफर किए हैं, वॉट एवर रेफरेंसेस you have used for the development of the project has to be shown here at the end. This is the end of the project and this will be printed. ये प्रिंट करके आप चाहे स्पायरल करा लें, चाहे हार्ड बाइंडिंग करा लें. Now your project is ready. So from my side, this much part of the project is necessary, or you can reduce it. अपने options reduce कर सकते हैं, or it is better if the student is doing this project himself or herself, then only she or he will learn about the programming, about the software development in Python, about the data analysis in Python. जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है उसका ही इस्तेमाल करके इस प्रोजेक्ट को डेवलप करें. जो आपके सिलेबस में, करिकुलम में है, उतनी ही कमांड्स, उतने ही टूल्स आप यूज़ करके डेवलप करें. इट इज़ बेटर, क्योंकि बाहर का टीके इंटर एंड ऑल एवरीथिंग वो सब यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है. वॉट एवर इज़ given in your curriculum, whatever has been taught to you as per the syllabus, if you just focus that much part of the commands and statement to be used in your project, it is better for you. It is your plus point during the practical examination, because you will be able to speak each and everything in the viva to the examiner. So इस तरह से आप बनाएं धीरे धीरे. पहले मेन मेन्यू बनाएं, उसके बाद उसके सब मेन्यूज़ बनाएं, और सब मेन्यूज़ में उसके मॉड्यूल्स और फंक्शंस डेवलप करें, और उनको एक दूसरे से इंटीग्रेट और इंटेंगल करें उन ऑप्शंस के साथ, जिससे ऑप्शन प्रेस करने पर उसका करस्पॉन्डिंग फंक्शन रन हो सके. और इस तरह से आपको जो जो मैंने गाइडलाइन दी हैं इस पर आप काम करें, और you can develop the project in better way. And if you have any problem, you can just write in the comment section of this video. I will try to give response to you. And thank you very much. uh, all the best for your final, I mean this project development. आप इसे अच्छी तरह से पॉज कर करके, रोक करके 2 बार 3 बार वीडियो देखिए. देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाट टू बी डेवलप्ड इन द प्रोजेक्ट. सो हमारे जो टीचर साथी हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, नवीन गुप्ता सर ने जो ये गाइडलाइंस दिया था, मैंने उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश की है इसमें प्रोजेक्ट में. थैंक यू नवीन सर. And thank you all the teachers and students, those who are supporting and watching my video regularly. Once again I will request all of you to watch my videos regularly, and share it, like it, send it to the students also, so that everybody can be benefited from this video. Thank you so much. Thank you.